हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा चले जी, हबीब कुरैशी, अगर आपने कैमरा बंद करना है तो कर दें, मैं आपसे बात करता हूँ और फिर एंड करेंगे हम। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है, हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? मेरे को रिलीजन पे बात नहीं करनी, मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि आपका मकसद एथिज्म है या इंसानियत है? मेरा मकसद दोनों है। एंड गोल क्या है आपका? एंड गोल क्या है? इंसान, दोनों मकसद हैं, एंड गोल दोनों ही है। सर उसमें तो लाखों लोग मर जाएंगे ना, क्योंकि एथिज्म जो कैसे है मर वो तो जाए? इतनी जल्दी प्रमोट होनी हो, इतनी जल्दी सर प्रमोट नहीं होगा। जो अगर हम खुदा को मान के चलते हैं कि खुदा है, ठीक है, मतलब खुदा इंसान, मतलब रिलीजियस सेंस नहीं, अगर मान लीजिए कि भाई कोई है, तो उसको ज्यादा अच्छा नहीं प्रमोट करना कि चलो हम नहीं जानते, एथिज्म में साइंस नहीं जानती, मजहब भी नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है तो उसको आप फॉलो कर ले, उससे कम से कम इंसानी तो जिंदा रहेगी ना। आप वो खुदा क्यों को छीनना साबित चाहते कर हैं दें, मैं सर? आपका खुदा प्रमोट कर दूंगा। सर मैं रिलीजन सबूत की दें। बात ही नहीं कर रहा। मैं खुदा की बात कर रहा हूँ, खुदा आप साबित कर दें, मैं आपका खुदा प्रमोट करता हूँ। सर मैं खुदा सबूत भी दे नहीं दें। बात कर रहा। मैं कहता हूँ कि नहीं तो लोग फिर आप, आप ये कह दो कि ठीक है वो मानते हैं कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, जिसको आप भी तो साबित नहीं कर सकते ना। यार आपको सुपर नेचुरल पावर साबित कर दें, मैं कर दूंगा, मैं उसे प्रमोट करूंगा। सुपर नेचुरल पावर सर यही है जो हम दुनिया बनी है, जिसको आप नहीं जानते, मैं नहीं नहीं जानता। तो उसका सबूत क्या है, उसका सबूत क्या है कि वो सुपर नेचुरल पावर है? सर आप सबूत दे दें फिर नहीं तो मैं तो कह कि रहा हूं मेरे ये पास तो। सबूत नहीं है, इसलिए मैं उसको साबित नहीं करूंगा, मैं सर मेरे पास भी उस पे सबूत। इंसिस्ट नहीं करूंगा। आप सबूत दे दें तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन सर एक खुशी तो है ना, एक होप तो है ना। क्या खुशी है? एक हमारी मुझे तो कोई एक, खुशी नहीं है कि ऐसा क्रिएटर आप मान रहे हैं जो कि एक फोर्स है जिसका बाकी कुछ भी नहीं है। आप सर साबित एक करें, हम दोस्ती मान भी तो लेते हैं। होती है ना। सर नहीं मगर आप कोशिश ये तो करें ना, आप साबित करने की कोशिश तो करें। क्या सबूत है आपके पास कि कोई फोर्स है? सर सोर्स मैं अपने उसकी फोर्स देख। नहीं, फोर्स। आपके पास इस बात का सबूत क्या है कि वो फोर्स है? सर वो तो पर्सनल होता है ना। सर भाई फिर पर्सनल हम आपका अपनी ट्रूथ जिंदगी में देखते पर्सनल। हैं कि हमें। अरे यार सुनो हम्म। तो सही मेरी बात, अभी मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। पर्सनल है ये कि कोई खुदा को माने या ना माने? हाँ तो सर आप कहें पर्सनल कि है। ठीक है मानना चाहिए तो माने, आप उसमें भी तो अड़ जाते हैं ना कि नहीं, आप सिर्फ साइंस भाई को अब माने, आप एक इसको मिनट एक मत मिनट, माने। मुझे बताएं कि आपका दाढ़ी रखना या ना दाढ़ी रखना पर्सनल है या नहीं? ये पर्सनल है। तो फिर क्या आप इस अगर बात पे मैं। इंसिस्ट करते हो कि सारी दुनिया दाढ़ी रख ले? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करते? मैं नहीं मानता इस चीज को। क्योंकि ये पर्सनल है ना, मैं इसलिए सर नहीं इसमें। मानते। तो अगर खुदा भी इतना ही, सुनो मेरी बात ध्यान से आप, अगर मैं दाढ़ी रखता हूं और ये मेरा पर्सनल है, एक एक मेरी पर्सनल पोजीशन है, तो मैं इस बात पे इंसिस्ट नहीं कर सकता कि सारी दुनिया दाढ़ी रख ले। या आप ये समझते हैं कि दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए और आपका पर्सनल चॉइस है, तो आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते कि सारी दुनिया दाढ़ी रख ले। इसी तरह अगर आप पर्सनल लेवल पे खुदा को मानते हैं और मैं पर्सनल लेवल पे खुदा को नहीं मानता, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया मानने लग जाए। मैं तो नहीं मानता, ठीक है? मैं तो मानता नहीं हूं, मैं तो इस पे इंसिस्ट ही नहीं कर रहा। मुझे आप सबूत दें, मैं मानने लग जाऊंगा। सबूत आपके पास है नहीं। पर्सनल बातें जो होती हैं ना, उस पे इंसान की पोजीशन ओपन होती है। कोई इंसान दूसरे को नहीं करता कि हाँ अब तू मेरा खुदा मान ही। कोई भी नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि मेरे सर खुदा की अप्रोच। मोरालिटी मानो, मेरे खुदा के लिए नमाजें पढ़ो। कोई भी नहीं कहता अगर पर्सनल हो तो। दूसरे बंदे को नहीं कह सकते आप फिर, क्योंकि जैसे दाढ़ी के ऊपर नहीं इंसिस्ट कर सकते कि मैंने दाढ़ी रखी अब सब रखो, इस तरह फिर आप गॉड पे भी नहीं कर सकते कि मैं खुदा को मानता हूं इसलिए सबको मानो, सब मानो। सर सर लेकिन आप इसके बरखिलाफ सब वो भी तो करते हैं ना, प्रोपोगेंडा भी तो करते हैं ना कि ये मतलब ये तो बिल्कुल ही बकवास पर है, ये तो खिलाफ मतलब प्रोपेगेंडा क्यों ये? नहीं नहीं, आप इतने हार्ड वर्ड यूज ना करें। मैं प्रोपेगेंडा इस बात पे नहीं करता कि खुदा नहीं है तो फलां करो। मैं कहता हूं खुदा है तो प्रूफ दो। ये प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये डिमांड है। प्रूफ की डिमांड है। आप प्रूफ दे दें, हम मान लेंगे खुदा है। मेरा प्रोपेगेंडा उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप प्रूफ दे देंगे।
जब तक आप प्रूफ नहीं दे चलिए सकते तो सर मुझे हम इजाजत है कि फिर मैं जो मर्जी बात करूं। सर हम एक बात पे तो एग्री हो सकते हैं कि भाई आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है भाई, आप नहीं अपने वो नहीं पर्सनल होता। लेवल पर जो मानना चाहे माने, आप पर्सनल वो तो लेवल मैं पे मान पहले ले, ही आप कहता ठीक हूँ। है। एक मिनट ओ भाई, एक मिनट। वो तो मैं पहले ही मानता हूं कि आप अपने पर्सनल लेवल पे खुदा को मानते हैं। मैंने कौन सा कहा कि आप ना माने, माने। अगर मुझे मगर खुशी मुझे मिलती है, तब अगर कहें। मुझे अच्छा ओ लगता है। भाई एक मिनट, ओ भाई मैं बात तो सुनो ध्यान से। अगर आपको लगता है कि आप खुदा को मानते हैं तो भाई आप मुझे नहीं मनवा सकते जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे। तो फिर सर आपको आप इतनी ये सी बात स्टैंड समझ ले नहीं आ लेना रही? नहीं नहीं सर, आप ये स्टैंड ले लें कि ठीक है भाई, अगर तुम मानते हो, हमारा हमारे पास भी सबूत नहीं, आपके पास भी सबूत नहीं नहीं, हम नहीं ठीक नहीं है, नहीं हम नहीं एक नहीं न्यूट्रल नहीं अप्रोच। नहीं 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 नहीं, ये आप लॉजिकल फैलेसी खेल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आप। हम आपसे ये नहीं कहते। हम आप ये कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, और हम कहते हैं हम नहीं मानते। और फिर हम आपको ये बताते हैं कि आप जो मानते हैं वो झूठ है। तो भाई आपका झूठ आपको बताना कोई गलत बात नहीं है। हमारा अगर झूठ है ना तो आप भी हमें बताएं। सर अगर मैं हम तो आपको सिर्फ ये ये बता मानूं, रहे हैं कि आप जिस खुदा में मानते हैं उसे मानना झूठ है। ये झूठ बात है कि वो खुदा एग्जिस्ट करता है। आप सबूत देंगे तो वो सच साबित हो जाएगा। वो सबूत आपसे दिया सर नहीं वो जाना। सबूत आपके पास भी जब नहीं है तक ना। आप सबूत नहीं, तो भाई मुझे सबूत की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं तो नहीं मानता। मानने के लिए सबूत चाहिए होता है, ना मानने के लिए नहीं चाहिए होता। सर वो तो पर्सनल पे आ गया ना, मैं तो बात ही नहीं कर रहा भाई रिलीजन पर्सनल की, पे मैं क्यों तो आया? रिलीजन को पर्सनल पे छोड़ ही क्यों रहा। आया? चले एक बात करते हैं, एक बात करते हैं। आप जी गए थाने, आप चले गए एफआईआर कटवाने। आपने कहा कि हाँ जी कत्ल हुआ है। ठीक है। तो जी थानेदार आपसे पूछेगा किधर हुआ है, और आप उसको उठा के उस जगह ले गए जिधर आप समझते हैं कि कत्ल हुआ है, और ना उधर कोई लाश है ना कोई निशान है, हैं? तो आपने थानेदार को कहा कि एफआईआर काटो। तो वो कहेगा ना आपने लाश दिखाई है, ना कोई निशान दिखाया, ना आपके पास कोई वीडियो है। आप कह रहे हो कि जी कत्ल की एफआईआर काट लो। ना लाश है, ना वीडियो है, ना कोई एविडेंस नहीं है। तो क्या थानेदार एफआईआर काटेगा? काली भाई, थोड़ी सी बात ना आपने चेंज कर दी है। मैं ये कह रहा था कि मैंने चेंज आप नहीं की। ठीक अभी है। अभी अभी आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें, फिर आगे अब बात अभी आगे चल रही है। सर उसका मैं मान गया, ठीक है, आपने जो सवाल ही बिल्कुल अलग यानी आप वो डिफरेंट रख एफआईआर दिया ना काटेगा आपने। या नहीं काटेगा? एफआईआर नहीं काटेगा ना? सर वो एफआईआर नहीं काटेगा, क्योंकि अच्छा आप चले अब जब सुनते हैं। बाद में अब उनकी एक और किसी को सिनेरियो चलेगा। सुने। अब एक और सिनेरियो सुने। अब एक और सिनेरियो सुने। अब मैं जाता हूं थाने, और मैं थानेदार को कहता हूं कि कोई कत्ल नहीं हुआ। मैं जाता हूं सर थाने जहाँ पे और आप मैं कहता हूं कि आप फंस गए यार सर, ठहर जाओ, फंसा आप नहीं फंस हूं गए मैं। इसमें। मेरी बात यार, मेरी बात तो सुनो ना। अभी आप बहुत ही उतावले हो रहे हो, 2 मिनट सुन लो। मैं थाने जाता हूं, मैं जाके थानेदार को कहता हूं कोई कत्ल नहीं हुआ। तो अब थानेदार मुझे कहेगा कि चल मुझे वीडियो ला के दे, मुझे लाश दिखा, मुझे बता। सबूत उसने देना होता है जो क्लेम करता है। जो सर आप क्लेम माइंड नहीं गेम्स करता खेल रहे हो, उसने आप सबूत कुछ नहीं भी देना कर रहे हो होता। सर, आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, अब माइंड गेम्स मैं खेल रहे माइंड हो गेम सर। नहीं खेल रहा, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। बताएं सर ये कैसे गलत है, ये क्वेश्चन ही बताएं कहाँ पे लॉजिक आ गलत गया कैसे जब है? मैं सर, हाँ लॉजिक मैं बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि आपने कहा कि थाने ही गए, थाने मतलब कि थर्ड पर्सन के पास गए आप। मैं थर्ड पर्सन की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अपने पर्सनल लेवल पे खुदा को, अल्लाह को, जिसको भी मैं मानना चाहूँ मैं मान रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। आप लेके बात थाने में, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपके पास भी सबूत नहीं कि खुदा है या नहीं, मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना, सबूत की जरूरत लेकिन ही मेरे नहीं को है एक ना खुशी मिलती भाई है। आपको। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। बात ये होती है जब आपने कोई दावा प्रूव करना होता है ना, या वो कोर्ट ऑफ लॉ में होता है या फिर किसी एविडेंस की बेस पे होता है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हो पर्सनल लेवल है। पर्सनल लेवल है ना, तो फिर आप थाने नहीं जाओगे। समझ गए मेरी बात? आप फिर मैं दुनिया के थाने जा ही सामने नहीं साबित पाता। करने की कोशिश। यार एक मिनट यार, समझो तो सही बात को। आप पेशेंस लूज कर रहे हो खाम भाई। ये एक क्वेश्चन ऑफ डिबेट है। डिबेट में एक फैसला करने वाला होता है, ठीक है? हमेशा जब आप सच और झूठ का फैसला करते हो ना, किसी प्रिंसिपल की बेस पे करते हो। यहां पे उस प्रिंसिपल की बुनियाद थानेदार है। सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए आपको समझाया, जो कि आपने आपने लॉजिक समझने से इनकार कर दिया। क्योंकि सबूत वो देता है जो दावा करता है। आप दावा करते हो कि खुदा है, हम तो दावा करते ही नहीं है कि खुदा है। इसलिए हमें सबूत देना ही नहीं है। सबूत आपको देना है। सर इसे अगर कहते हैं बर्डन ऑफ। यार सुनो तो सही ना यार, पता नहीं क्या आदमी हो। बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे होता है जो भी कोई क्लेम करता है, चाहे वो साइंस की
उसमें हो, साइंस के डोमेन में हो, चाहे वो फिलॉसफी के डोमेन में हो, चाहे वो लॉजिक के डोमेन में हो, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ में हो, चाहे थाने में हो, जो बंदा क्लेम करता है ना, प्रूफ उसको देना पड़ता है। जो नहीं करता क्लेम, हमने तो क्लेम ही नहीं किया, हम प्रूफ कहां से देंगे? आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। ये बात लोगों को पिछले 2500 साल से पता है कि जो क्लेम करता है वो ही प्रूफ देता है। आप लोग क्लेम करते हो खुदा के होने का, प्रूफ आप दोगे। जब आप प्रूफ दोगे तो फिर हम देखेंगे कि आपका प्रूफ सही है कि नहीं, और वो प्रूफ आपसे दिया नहीं जा रहा। क्या खुदा के नहीं होने का भी कहना ये क्लेम नहीं है? नहीं भाई, किसी बात यार, मेरे मेरे चांद नहीं होने का सबूत नहीं चाहिए होता। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक केतली ऊपर स्पेस में उड़ रही है, ठीक है, और आप ये कह दो कि नहीं उड़ रही, तो आप सबूत दोगे कि मैं दूंगा? आपको सबूत नहीं देना, फिर मुझे सबूत देना है कि केतली उड़ रही है हवा में, ठीक है? वहां आपको सबूत नहीं देना और मुझे देना सबूत। अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि हाँ जी मेरे जूते उड़ते हैं और मैं पहन के उड़ता रहता हूं उनको, तो सबूत मुझे देना है। आप जब तक मैं सबूत नहीं देता, आप लॉजिकली मेरी बात को टोटली निगेट कर सकते हैं। जब मैं सबूत दूंगा उसके बाद आप कह सकते हैं हाँ जी आपका सबूत ठीक है या नहीं। तो इसलिए यहां पे आपको सबूत देना है कि खुदा है सर या नहीं। गालिब जब भाई, आप दे देंगे सबूत, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। गालिब भाई आपकी नॉलेज तो अच्छी है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप मुझे इतना तो बता सकते हैं ना कि अगर मैं चलो आपसे बिल्कुल पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ मैं, कि अगर मैं ना अपनी जिंदगी में मैंने कुछ, चलो मैं जब भी मैंने अच्छे काम किए, ठीक है, मेरे को उसका कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों और अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलता है। मैंने बुरे काम किए जाने जाने में, तो मेरे को उसका बुरा ही मेरे को रिजल्ट मिला। ठीक है, मैंने फिर एक बात सुनी कि यार कुछ लोगों को ना, मतलब ना कि ये जो, मतलब कि इस तरह के गंदे काम होते हैं पच जाते हैं, किसी को नहीं पचते। मेरे को इस बात पे बिलीव है कि हाँ मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो मेरे को वो मिल रहा है, मैं उसको ठीक है खुदा से जोड़ देता हूँ मैं, लेकिन मतलब मेरे को ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो है ना, पता नहीं कि अगर मैं किधर अच्छा और काम कर चले रहा हूँ। गए हो भाई, किधर चले गए हो? इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अच्छे सर काम मैंने करते हो, रिलीजन और पे अगर बात ही नहीं आप कर यार रहा, सुन तो लो, आप सर मैं आप भी ना नहीं इसको कर रहा मोड़ रहे रिलीजन हैं पे, रिलीजन पे। और मेरे चांद मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है? आप अब ये कह रहे हो कि मैं जब अच्छे काम करता हूं तो मुझे फायदा होता है। तो भाई दुनिया में बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। 9/11 वाले दिन फायर फाइटर बचाने गए थे लोगों को, मर गए, क्या फायदा हुआ उन्हें बचाने का? तो फिर तो 180 सर फायर जिंदगी का फाइटर याद वर्ल्ड छोड़ ट्रेड दो। सेंटर में मर गया ना, उसको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, हिटलर हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी और कोई तकरीबन 15-16 मिलियन लोग ओवरऑल दुनिया में हिटलर की वजह से मरे, शायद इससे भी ज्यादा मरे हो, ठीक है? क्या क्या नुकसान हुआ उसको? आराम से अपनी खुदकुशी अपने टर्म्स पे करके मर गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो गया उसको? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। अब बताएं मुझे क्या करेंगे उसको आप? उसको हराम पच तो गया। ये बात करना नहीं तो हराम पच गया, ये तो भाई आपका दावा है ना, हराम पच गया। ये आपका दावा है, इसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कोई बुरा करे तो उसका बुरा होता है। दुनिया में बुरा नहीं होता, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा भी नहीं होता, ठीक है? ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। एक इंसान के साथ सब कुछ अच्छा करने की वजह से अच्छा हो गया होगा, एक इंसान ने सब कुछ अच्छा किया उसके साथ बुरा ही हुआ। कितना गालिब सब्जेक्टिव भाई, क्वेश्चन है, इतने सब्जेक्टिव बातों के नहीं ऊपर नहीं आप फैसले नहीं कर सकते। नहीं नहीं गालिब भाई, अगर आप फिर ठीक है, तो ये अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट रहेगा कि ठीक है भाई, आप नो कट आप गई, ये आवाज डोगमास को कट छोड़ गई दो, ठीक है भाई, ना। पीछे आवाज कट गई सर सारी, आपका आवाज समझ आ नहीं रहा आ रही बात। पीछे से दोबारा सर, हम बोले, डोगमा आवाज कट गई छोड़ते है। हैं, हम अच्छा जी। पिछले 10 सेकंड ठीक है रिपीट सर। करें। सर मैं ये कह रहा था कि डोगमा ठीक है, आप मानते हैं कि भाई आप ये इससे नफरत करें, उसको उसको प्यार करें, ये वो मतलब ठीक है, जो रिलीजन सिखाता है हमें हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एज ए कंसेप्ट आपको इतनी बड़ी आवाम को चेंज करना है, तो फिर आप उसको अगर लेके चलेंगे कि नहीं भाई आप इसको पूरा ही निगेट कर दें, पूरा ही नकार दें, मतलब ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, फिर तो बचेगा क्या? फिर तो लोग तो आपसे नहीं जुड़ेंगे इतने। अब ये तो भाई तो बड़ा ना जुड़े, इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन हो कौन सा जाता है लोग ना। जोड़ने के लिए बैठा हूं? मुझे, मैं इधर पॉपुलर बात कर ही नहीं रहा। पॉपुलर बातें वो होती हैं जो लोगों को पसंद होती हैं, मैं वो बातें करता ही नहीं हूं, ठीक है? इसलिए आप मुझे नहीं ये कह सकते कि लोग आपको नकार देंगे, नकारते रहे, मुझे इससे फर्क कहां पड़ता है, ठीक है? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची बात और लॉजिकल बात
इसलिए नहीं करता कि लोग उसे पसंद करेंगे, मैं इसलिए करता हूं कि लोग उसे नापसंद करेंगे मगर लोग सोचेंगे जरूर। ठीक है, तो आप आ जाना नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को आ जाना, कोई बात नहीं, आपसे उस दिन बात कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं बंद करने वाला हूँ। ठीक है, फिर आ जाना। सही है, ओके ओके, बाय बाय। तो भाई ये बात है कि लोगों को ये बात नजर ही नहीं आती कि इनके पास एविडेंस इन्होंने देना है, और बस रोना धोना इसी बात का चलता रहता है कि नहीं नहीं आप एविडेंस दें जी कि खुदा नहीं है। वो भाई हम कैसे दें? जो कहता है कत्ल हुआ, लाश वो दिखाता है, वो नहीं दिखाता जो कहता है कि कत्ल नहीं हुआ। जब हम कह ही नहीं रहे कि कत्ल हुआ है तो हम लाश क्यों दिखाएं? लाश आप दिखाएंगे। एविडेंस का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो ये कहता है कि एक खास चीज है। जो ये कहेगा कि 10वां प्लैनेट है, उसको 10वें प्लैनेट का प्रूफ देना पड़ेगा। जिस दिन वो दे देगा उस दिन हम मान लेंगे कि 10वां प्लैनेट है। इसी तरह अगर कोई ये मान ले कि हाँ जी खुदा है, कोई ये मानता खुदा है, तो भाई जिस दिन वो प्रूफ दे देगा उस दिन, जिस तरह हम 10वें प्लैनेट को मान लेंगे प्रूफ आने के बाद, उसी तरह हम आपके खुदा को भी मान लेंगे प्रूफ आने के बाद। ठीक है, तब तक आप, जैसे कि अगर मैं 10वें प्लैनेट को मानता हूं और मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 10वां प्लैनेट मान लो, और आपके पास यू रिजर्व ऑल द राइट टू डिनाई कि 10वां प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको कोई एविडेंस नहीं दिया। इसी तरह हम भी वी डिजर्व ऑल द राइट कि भाई आपने जब तक एविडेंस नहीं दिया तब तक हम आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं माने। ये लॉजिकल ह्यूमन लॉजिक की बात है जो कि इन मजहबी लोगों को समझ नहीं आती कि ये बात क्या हो रही है। जो भी किसी चीज का दावा करता है, जो क्लेम करता है, प्रूफ उसने देना। जो डिनाई करता है उसको प्रूफ नहीं देना। डिनाई करने वाले को आप प्रूफ दे दें, वो डिनाई नहीं कर पाएगा। आप दें प्रूफ। तो भाई एक ऐसी चीज है अल्लाह, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है, गॉड आपसे बनाए दुनिया से शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग आज तक ये साबित ही नहीं हो पाया कि वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है आप बड़े बेवकूफ हैं अगर आप उसमें मान रहे हैं। तो ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है जी, चले जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।